इतिहास में एक ऐसी घटना है जो बाकी सब घटनाओं से सबसे अलग और महान है। वह क्षण जिसने सब कुछ बदल दिया। यीशु का पुनरुत्थान केवल एक कहानी नहीं है, यह एक सामर्थी सच है जिसने पूरे संसार को बदल दिया। क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले यीशु ने कई बार यह घोषणा की थी कि वे तीसरे दिन मृत्यु से फिर जीवित होंगे। यह एक बहुत ही साहसी घोषणा थी जो केवल परमेश्वर ही कर सकता है, और इतिहास में किसी भी अन्य धार्मिक नेता ने ऐसा कभी नहीं कहा। अगर यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जीवित न होते तो वे इतिहास के सबसे बड़े झूठे साबित होते, और स्वाभाविक रूप से ईसाई धर्म उसी तीसरे दिन समाप्त हो गया होता। तब कोई भी यीशु और उनके उद्धार के बारे में कभी बात न करता, और उनके सारे चेले या अनुयायी उन्हें हमेशा के लिए छोड़ देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यीशु सचमुच तीसरे दिन फिर जीवित हुए। यह बड़ी खबर सबसे पहले उसी तीसरे दिन सुबह सुबह फैली। पहले उन सैनिकों तक जो कब्र की रखवाली कर रहे थे, फिर उनके चेलों तक, और उसके बाद कई अन्य लोगों तक। इस महान समाचार को फैलने से कोई नहीं रोक सका। इन घटनाओं के बारे में चारों सुसमाचारों मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में लिखा हुआ है। यह ध्यान देने की बात है कि महायाजकों और फरीसियों ने पिलातुस से कब्र को मुहर लगाने और अपने निजी सैनिकों को वहां 3 दिन तक पहरा देने की अनुमति मांगी, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि यीशु के पुनरुत्थान की बात उनके मृत शरीर के साथ ही कब्र में खत्म हो जाए। लेकिन यीशु के जी उठने की खबर इतनी तेजी से फैल रही थी कि यहूदी महायाजकों और फरीसियों को सैनिकों को रिश्वत देकर झूठ बोलने पर मजबूर करना पड़ा कि यीशु के चेलों ने आकर उनका शरीर चुरा लिया। यह एक बहुत बड़ा झूठ था सच्चाई को छिपाने के लिए, लेकिन किसी ने इस झूठ पर विश्वास नहीं किया। उधर बीते हुए उन 3 दिनों में चेले भय से कांप रहे थे और छिपे हुए थे। उनके पास न तो हथियार थे और न ही कोई विशेष सेना कि वे ऐसे शरीर को चुराते। उनके लिए सैनिकों पर विजय पाकर बिना पकड़े गए शरीर चुरा ले जाना असंभव था। उनके लिए यीशु सचमुच मर चुके थे। फिर उनके पास क्या कारण होता कि वे एक सड़े हुए शरीर को चुराते, और कहां उसे अधिकारियों से छुपाकर रखते? पुनरुत्थान के बाद यीशु अपने चेलों से मिले और उन्हें अपने हाथ और पंजर के घाव दिखाए। वे 40 दिन तक उनके साथ रहे, ताकि उन्हें यह हौसला दें कि वे इस शुभ समाचार को पृथ्वी के छोर तक ले जाएं। 500 से भी अधिक अन्य लोगों और चेलों ने यीशु को उनके पुनरुत्थान के बाद देखा। इनमें से अधिकांश लोगों को इस शुभ समाचार के कारण सताया गया, जेल में डाला गया, या यहां तक कि शहीद कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने झूठ बोलने से इनकार कर दिया। आज लगभग 2000 साल बाद भी यह महान समाचार हर मसीही के हृदय में ताजा और जीवित है। वे अब भी इस महान समाचार को सब लोगों तक पहुंचाते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। पूरा मसीह विश्वास यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान पर ही आधारित है, और यह तर्क पूरी तरह से यह सिद्ध करता है कि अगर ईसाई धर्म अस्तित्व में है तो पुनरुत्थान अवश्य सच है, और अगर पुनरुत्थान नहीं है तो ईसाई धर्म भी नहीं है। पहली शताब्दी के यहूदी इतिहासकार योसेफस ने भी यीशु का उल्लेख किया है, जो मसीह कहलाया और जिसका भाई याकूब था। आज वैज्ञानिकों ने उन घटनाओं के प्रमाण भी खोज लिए हैं, उस भूकंप और अंधकार के जो उस दिन हुआ था जब यीशु को 33 ईस्वी में क्रूस पर चढ़ाया गया। पुनरुत्थान के बारे में कई किताबें लिखी गई हैं और बहुत सारे प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। विशेष रूप से फाइनल ईयर्स ऑफ सिविलाइजेशन किताब ने यह स्पष्ट किया है कि यीशु की मृत्यु किस साल हुई और उनका दूसरा आगमन पृथ्वी पर राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में किस साल होगा। इसके अलावा संपूर्ण मानवता ने यीशु के नाम पर एक नया कैलेंडर दिया, ईसा पूर्व से ईसवी तक। इसमें 1 जनवरी 1 ईसवी को यीशु का पहला दिन माना गया, और 1 ईसवी को सभी ऐतिहासिक घटनाओं के लिए 0 वर्ष की तरह इस्तेमाल किया गया। इसलिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक वास्तविक घटना थी, जिसके बहुत से प्रमाण हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। यह सिद्ध करता है कि यीशु परमेश्वर हैं या मानव रूप में परमेश्वर। उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई ताकि उन सबको अनंत जीवन दें जो उन पर विश्वास करते हैं। बाइबिल रोमियो अध्याय 10 वचन 9 में कहती है,
कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इसके लिए व्यक्ति के मन में नहीं, बल्कि हृदय में सच्चा विश्वास होना जरूरी है। यीशु के पुनरुत्थान और उनके प्रभुत्व के विषय में पूरे निश्चय के साथ। अगर आप ऐसा करते हैं, तो पवित्र आत्मा तुरंत आपको एक नया व्यक्ति बना देगा। बहुत से लोगों ने उस तुरंत होने वाले बदलाव को अपने जीवन में देखा है, खासकर वे जो बंधनों में जकड़े थे। मृत्यु से अनंत जीवन तक, अंधियारे से उजाले तक, बुराई से भलाई तक, निराशा से आनंद तक, घृणा से प्रेम तक, अस्वीकार से स्वीकार तक, दासत्व से आजादी तक। बाइबल यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 में हमें भरोसा दिलाती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। बाइबल का लगभग 1/3 हिस्सा भविष्यवाणी है। परमेश्वर हमसे विश्वास चाहते हैं, लेकिन उन्होंने हमें हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए भविष्यवाणियां भी दी हैं। बाइबल इब्रानियों अध्याय 11 वचन 6 में कहती है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यहूदी लोग चाहते थे कि उनका मसीहा पहले आकर राज करे और सब कुछ ठीक कर दे, ताकि अच्छे और बुरे सभी लोग साथ में जी सकें। लेकिन परमेश्वर की योजना अलग थी। मसीहा को पहले मरना था, उसके बाद ही वह पृथ्वी पर शासन करने आएगा और उन सब के लिए सब कुछ सही करेगा, जो उसके लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। यदि मसीहा एक ईस्वी में ही आकर संसार पर राज्य करने लगता, तो शायद अब तक दुष्ट लोग, जो उसकी अपेक्षाओं और मानकों पर खरे नहीं उतर सकते, उसे मार चुके होते। परमेश्वर ने भविष्य की सारी बातें देख ली थीं और पाप को मिटाना जरूरी था, इससे पहले कि उनका मसीहा राज करे। पाप को दूर करने का एक ही तरीका था, उसका सामना करना और उसका दंड यानी मृत्यु को सहना। यीशु ने यह किया ताकि पाप हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। ऐसा करते हुए यीशु ने मृत्यु पर विजय पाई और उन सबको अनंत जीवन दिया, जो उस पर और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वही अनंत परमेश्वर हैं। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 10 वचन 14 से 18 में कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। इसलिए केवल वे ही जो उसके लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं सदा के लिए उसके राज्य में रहेंगे। सभी पापी और वे लोग जो उसके लहू को स्वीकार नहीं करते, वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, बल्कि अपनी ही स्वतंत्र इच्छा से सदा के लिए नाश होंगे। यही परमेश्वर की सिद्ध इच्छा थी जब उसने मनुष्यों को रचा। वह पहले से जानता था कि उसे मनुष्यों के हाथों कष्ट सहना और मरना पड़ेगा, ताकि उन्हीं में से वे चुने जा सकें जो उसे और उसकी धर्मी व्यवस्था से प्रेम करेंगे। अनंत मसीहा ने हमारे लिए एक आदर्श रखा है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में जीवन जिए, जो कि यह है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और एक दूसरे से प्रेम करें। बाइबल यूहन्ना अध्याय 15 वचन 12 से 14 में कहती है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। बहुत से लोग मानते हैं कि परमेश्वर एक प्रेम करने वाला और दयालु परमेश्वर है, और अंत में वह सबको अच्छे और बुरे दोनों को क्षमा कर देगा। यह सुनने में अच्छा लगता है, पर यह सच नहीं है। मनुष्य आत्मिक रूप से परमेश्वर से मरे हुए हैं, क्योंकि आदम ने परमेश्वर के समान होने की इच्छा की। उसने भले और बुरे के ज्ञान का फल खा लिया और उसकी संतान सबके लहू में पाप का स्वभाव आ गया। वे कुछ समय तक शारीरिक रूप से जीवित रहते हैं, पर अंत में मृत्यु आती है और उनकी आत्माओं को परमेश्वर से सदा के लिए अलग किए गए स्थान पर ले जाती है। पापी आत्माएं एक पवित्र परमेश्वर के साथ नहीं रह सकती। उनके लिए जरूरी है कि वे छुड़ाए जाएं।
या परमेश्वर के लहू से शुद्ध किए जाएं, तभी वे सदा उसके साथ रह सकते हैं। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपने प्राण तक दे दिए। यही कारण है कि वह आया और हमारे पापों का मूल्य चुकाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन अर्पित किया। उसके लहू के बिना हमारे पापों को कोई भी वस्तु धो नहीं सकती। जैसा कि यीशु ने यूहन्ना अध्याय 6 वचन 54 से 56 में कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। यीशु यहां अपने मरने और पुनरुत्थान के बारे में बोल रहे थे और यह दर्शा रहे थे कि उनके बलिदान किए हुए शरीर के माध्यम से परमेश्वर और मनुष्य के बीच अनंत संबंध बनता है। यही वह मार्ग है जिसके द्वारा उसका प्रेम मनुष्य तक पहुंचता है और मनुष्य परमेश्वर से संबंध रख सकता है। यही एकमात्र तरीका है जिससे परमेश्वर मनुष्य के हृदयों को बदल सकता है। सचमुच सभी सच्चे विश्वासियों ने उस परिवर्तन को अनुभव किया है, परंतु अविश्वासी उसे कभी नहीं समझ सकते। यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए कि जो लोग उन पर विश्वास करें उन्हें सच्ची शांति और अनंत जीवन मिले। पर जो लोग उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं, उनके लिए सच्ची शांति कभी नहीं आ सकती और अंत में उन्हें उस परमेश्वर से सदा के लिए अलग होना होगा जो उनकी आत्माओं का देने वाला है। मृत्यु के बाद आत्मा जीवित तो रहेगी, परंतु ऐसे भयानक स्थान में जहां कोई भी जाना नहीं चाहता। यीशु मसीह साल 2042 में दोबारा आएंगे, जैसा कि दानियेल की 70 सप्ताह की भविष्यवाणी से बने समीकरणों से हिसाब किया गया है। इसके लिए फाइनल ईयर्स ऑफ सिविलाइजेशन किताब देखें। इस बार वे संसार में सदा की शांति लेकर आएंगे, वह संसार जिसमें हर कोई परमेश्वर से और एक दूसरे से प्रेम करेगा। यह वही संसार होगा जिसमें कोई बुराई नहीं होगी, जिसे परमेश्वर ने आरंभ से बनाने की योजना की थी। परमेश्वर निष्पक्ष और धर्मी है। हमारे लिए एक सिद्ध संसार बनाने की प्रक्रिया में, जहां हम उसके साथ सदा रहेंगे, उसने हमें पहले से सारी चेतावनियां दी हैं और अपनी इच्छा से निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी दी है। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए संसार को यह न कहने दें कि सब रास्ते परमेश्वर तक पहुंचाते हैं। यह एक झूठ है जो निश्चय ही आपको आपके अनंत जीवन से वंचित कर देगा। यदि आप परमेश्वर के साथ सही होना चाहते हैं और उसका उद्धार का मुफ्त उपहार पाना चाहते हैं, तो दी गई यह सरल प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी सुनेंगे और इसी क्षण आपके हृदय में प्रवेश करेंगे और तुरंत आपको अपनी आत्मा से जन्मा हुआ एक नया व्यक्ति बना देंगे। प्रिय परमेश्वर, मैं पाप में जन्मा हूं और मैं कभी भी अपने आप को पाप से मुक्त नहीं कर सकता। चाहे मैं कितनी भी बार अच्छा बनने की कोशिश करूं, मैं हमेशा असफल हो जाता हूं। मैं इस गिरे हुए संसार में जीते रहना और सदा के लिए नाश होना नहीं चाहता। धन्यवाद कि आपने मुझे अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा एक सिद्ध मार्ग दिया। कृपया मेरे पापों को क्षमा करें, मेरे हृदय में आ जाइए और मुझे अपनी आत्मा से जन्मा हुआ एक नया व्यक्ति बना दें, जैसा आपने कहा है। आज से मैं केवल आप पर विश्वास और भरोसा रखता हूं, इसलिए मुझे ग्रहण कीजिए और मुझे अपनी संतान बना लीजिए। मेरे जीवन के हर दिन मुझे आप में शांति और आनंद दीजिए, और जब मैं इस संसार को छोड़ूं, तब मुझे अपने अनंत राज्य में ले जाइए, ताकि मैं हमेशा आपके साथ रहूं। धन्यवाद कि आपने मुझसे प्रेम किया और मेरे सब पापों के लिए क्रूस पर प्राण दिए। आमीन। बधाई हो, आप अभी पवित्र आत्मा द्वारा नए जीवन में जन्मे हैं और वह इस समय आपके भीतर है। बाइबल पढ़ें, अपने जीवन के हर दिन प्रार्थना में परमेश्वर को खोजें और किसी अच्छी मसीही सभा या चर्च में जाइए ताकि आपका विश्वास बढ़े। यदि आप पूरी तरह से यीशु पर भरोसा रखें और उनके उपदेशों का पालन करें, तो आप मसीह में शांति और आनंद पाएंगे। अभी भी बहुत से मसीही पाप और जीवन में शांति की कमी से जूझते हैं, क्योंकि वे पूरे मन से मसीह के उपदेशों का पालन नहीं करते
और रोजाना बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने की आदत नहीं बनाते। परमेश्वर ने कहा है, मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। परमेश्वर आपको आशीष दें और अब से आपको अपने प्रेम में सुरक्षित रखें। दानियेल की भविष्यवाणी की समय रेखा और यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में और जानने के लिए इस वेबसाइट पर जाइए, finalyearsofcivilization.com।